हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे द्विचर रैखिक समीकरण। इसमें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। सबसे पहली कंडीशन ये होगी, जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 के। जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 अपन में b2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन आती है, जब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 अपन में c2, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं, उसके बाद c1 अपन में c2 बराबर नहीं हो, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब ए से समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते। जिसमें a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं c1 अपन में c2 आ जाए, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, a1 बटे में a2 बराबर b1 अपन में b2 बराबर c1 अपन में c2। जब तीनों बराबर आ जाए तो इसमें क्या होगा, समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, मतलब बहुत सारे हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये क्या है, क्या समीकरण के गुणांक है, मतलब चर के गुणांक है। x के गुणांक a1, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे y का गुणांक b1 और b2 है, और c1 और c2 अचर संख्या। अब देखें यहाँ पर a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। जब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 अपन में c2, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और जब a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 हो, तो समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और देखें, इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें क्या होंगी, रेखाएं संपाती होती, समीकरण में और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी, इसमें रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। और इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जब कोई भी हल नहीं होता तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और तीसरी कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। तो ध्यान से देखें फ्रेंड, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले अद्वितीय हल में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। और रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर चलती हैं। और तीसरी कंडीशन है रेखाएं समपाती होती हैं, मतलब सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। तो ध्यान से समझेंगे अच्छे से फ्रेंड्स। इसके बाद समीकरण के युग्म संगत होते हैं। समीकरण के युग्म संगत होते हैं, जिसमें एक दूसरे से मिलते हैं
मतलब एक दूसरे में रेखाएं मिल रही हैं तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत। इसमें समीकरण के युग्म संगत नहीं होंगे, मतलब समीकरण के युग्म जो है, समीकरण के युग्म युग्म असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि इन दोनों इसमें रेखाएं मिलती नहीं है। और तीसरे वाले में रेखा समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। समीकरण के युग्म संगत होंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इस कंडीशन में रेखाएं समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, और इस कंडीशन में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, और इस कंडीशन में समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होते हैं। तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और रेखाएं समांतर होती हैं जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। उसके बाद तीसरा, रेखाएं संपाती होती हैं जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और संगत असंगत अपने आप समझ में आ जाएगा, जब रेखाएं एक दूसरे को मिल रही हों, जैसे प्रतिच्छेदी में मिलती हैं तो संगत होंगी रेखाएं, युग्म संगत होंगे, और इसमें जैसे रेखाएं नहीं मिल रही हैं तो असंगत होंगी, और इसमें रेखाएं सभी एक ही बिंदु पर हैं तो ये भी क्या होगी, संगत। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।